घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानियां खुदा दूर करता, और परमेश्वर ने उन बहनों के लिए अपने आप ही वो पत्थर जो है हटा दिया। तो फरिश्ता कहने लगा कि जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो, वो तो जिंदा, उन्हें पहचाना नहीं। देखकर मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने खुद ही उन्हें कहा, लूका की अंजील में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, खुदा जो है वो हर मुश्किल का हल है। अगर आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो आपकी वो चीज भी हो जाएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जो जब हुआ तो उसके बाद जो अद्भुत घटनाएं जो है उसके बारे में हमने देखा कि किस तरह से खुदा ने उनकी सारी प्रॉब्लम बहनों की दूर करी। जो शब्द का दिन था, उसके बाद जब वो कब्र पर गई तो जब देखा कि फरिश्ते जो है वो पत्थर हटा चुके थे, सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो चुकी थी। हम भी सोचते हैं कि ईस्टर का प्रोग्राम है तो हम पास्टर कमेटी से बात करते हैं वो कैसे होगा, ये प्रोग्राम कैसे होगा, है ना। कभी सोडी साहब को फोन करें, कभी गिल साहब को फोन करें, कभी और किसी को बात करें, कब कैसे होगा। लेकिन खुदा जो है, परमेश्वर जो है, वो अपने आप ही सारे काम जो है वो कर देता। हालेलुया, हालेलुया। एक प्लान करते हैं, जब एक प्लान करते हैं, एक योजना बनाते हैं, उन योजनाओं को खुदा जो है वो अपने आप ही पूरी कर देता है। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा हुआ और जिंदा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह में कौन कौन सी विशेषताएं थी, ये बड़ी अहम बात है, इसको हम सीखें। उसके नए शरीर में मांस और हड्डियां क्या थी? जलाली शरीर था। लूका की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 36वीं आयत में आप इसको पढ़ सकते हो। और दूसरा जो है, उसके शरीर में जख्म जो है वो भी मौजूद थे। वो क्यों थे? क्योंकि लोगों ने फिर विश्वास नहीं करना था। थोमा जो है उसके जो हाथों में कीले ठोके उसको चेक करके देखा, उसकी पसली जो है उसने देखा। इसलिए मेरे अजीजों, हमें विश्वास करना है, खुदा के ऊपर भरोसा रखना। यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब उसकी 27वीं आयत में आप इसको पढ़ सकते हो। मैं आपको लास्ट में जल्दी बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो उन्होंने अपने आप को उनके सामने प्रकट करा। कम से कम 17 बार प्रभु यीशु मसीह ने जो है कभी किस जगह पर, कभी किसी जगह पर लोगों को प्रकट करा कि मैं जिंदा हो गया हूं। मेरे अजीजों, अलग अलग समय जो है खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में बताया गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर प्रकट हुए। सबसे पहला यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब उसकी 13वीं आयत में मरियम मगदलीनी के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं कि उस पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। लूका की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 12वीं आयत में पतरस और यूहन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं कि उनके सामने प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। कुछ औरतें जो बिल्कुल भूल चुकी थी प्रभु यीशु मसीह को, मरकुस की अंजील उसका 16वां बाब उसमें अगर आप पढ़ोगे पहली आयत से लेकर के, उनके ऊपर यीशु मसीह प्रकट हुआ। और 2 चेलों को याद भी नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ या नहीं हुआ। लूका की अंजील उसका 24वां बाब उस पर उस समय जो है वो प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। और मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब उसकी 62 आयत में आप पढ़ोगे तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों के ऊपर प्रकट हुआ। मेरे अजीजों, 7वीं बार प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुआ जब गलील की झील में अपने जो उसके 7 चेले थे उनको दर्शन दिया। और उनमें से पतरस जो है वो झील के
किनारे जो मछली पकड़ रहा था, बड़ी मेहनत कर रहा था। ये बाद की बात है, यीशु मसीह जब जिंदा है उसके बाद की बात है। यूहन्ना की इंजील उसका 21वां अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर के 23वें आयत तक। तो यीशु मसीह ने कहा कि जाल जो है इधर डालो, तो बहुत सी मछलियां। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह अलग अलग समयों में, अलग अलग टाइम पे प्रभु यीशु मसीह जो है वो लोगों के ऊपर प्रकट हुआ। और 8वीं बार जो है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 6 आयत में आप देखोगे कि 5 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। 9वीं बार जो है याकूब के ऊपर प्रकट हुआ, जो उसका सगा भाई था, जो मसीह नहीं था, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर प्रकट हुआ तो उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह का सेवक बन गया। गलातियों उसका पहला बाब उसकी 19वीं आयत में भी आप पढ़ सकते हैं। और 10वीं बार यीशु अपने आप को गलील के पहाड़ के ऊपर 11 जो चेले हैं उन पर यीशु मसीह ने प्रकट करा। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसमें आप पढ़ सकते हैं। और 12वीं बार जो है स्टीफनस, जो मतलब शहीद होने में थोड़ा समय पहले ही उसको दर्शन दिया, उसके बाद वो शहीद हो गया प्रेरितों के कारण। यीशु मसीह का दर्शन पाया उसने, उसके बाद लोगों ने उसके ऊपर पथराव करके उसको मार दिया। प्रेरितों के काम उसका 7वां बाब उसमें आप पढ़ सकते हो। और 13वीं बार साउल जो पौलुस है उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह जो है प्रकट हुआ, जो दमिश्क के रास्ते में वो जा रहा था। तो उस समय ये घटना को हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां बाब उसकी 3री और 6ठी आयत में। और 15वीं बार संत पौलुस रसूल मंदिर में दर्शन करने के लिए जब जा रहा था उस समय उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह जो प्रकट हुआ। प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय उसकी 17 आयत जो है उसको आप पढ़ सकते हो। और 17वीं बार जो है प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दर्शन दिए। वो यूहन्ना जिसकी जिम्मेवारी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने और मरियम की जिम्मेवारी दी थी। मरियम को कहा था ना, ए नारी देख तेरा ये बेटा तेरा, ये तुम्हें ले जाएगा। और पतमस टापू में उसको काले पानी भेज दिया। वहां पर जाकर के बताया कि उसने मरियम का मकबरा जो है वो बनाया। और ये प्रकाश की पोथी जो है वो दर्शन देखता और उसको वो लिखता और उसको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिए। रेवलेशन प्रकाश वाक्य उसका पहला बाब 12 और 20 आयत तक पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा। अंततः 17 बार प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रगटावा करा। और आज मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह आज भी वो अपने मुंह से कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम के कारण इकट्ठे होंगे वहां पर मैं हाजिर। आप विश्वास करें या ना करें, ये तो हमारी आजाद मर्जी है। क्योंकि हमेशा इंसान को जब खुदा ने बनाया उसने आजाद मर्जी दी, इसीलिए आजाद मर्जी का गलत फायदा उठा के उसने पाप करा और पूरा परमेश्वर को खुद इंसान बन के इस संसार में आना पड़ा और वो फिर से जिंदा हो गया। आज जिंदा परमेश्वर की हम आराधना करें, हम उसके पास जाएं, हम उसकी आराधना करें, उसकी बंदगी करें और लोगों को ये सच्चाई जो है वो बताएं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। ये बंद करें कि हम पहाड़ के ऊपर जाके किसी टिल्ले के ऊपर माथा नहीं टेकेंगे, हम सच्चे परमेश्वर को मानेंगे। हम किसी के आगे शैतान के नहीं झुकेंगे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा काम करना शुरू किया था, मत्ती की इंजील उसके 4थे बाब में जो 40 रोजे शुरू हुए, उसी समय यीशु मसीह ने शैतान को डांट दिया था। और उसके बाद डांटा तो वो भागा, लेकिन भाग करके प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जाकर के उसको कुचल दिया और फिर वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। आज हम प्रभु की महिमा के लिए, जिंदा खुदा की आराधना करने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, अपने मनों को हलीम करें, प्रभु के आगे अपने जीवनों को रखें
और अपना जीवन परमेश्वर को सौंपे। जिस तरह से सूबेदार ने माना कि ये परमेश्वर का बेटा है, जिस तरह से 17 लोगों को दर्शन दिए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को माना, जैसे यकूब को दर्शन दिए उन्होंने माना और वो प्रभु के सेवक बन गए। खुदावंद हमारे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, बड़े महान फजल के द्वारा प्रभु जी हमें ये आशीष दी है, हमें ये बरकत दी है कि हम खुदावंद इस आराधना में ये आज के पुनरुत्थान के खुदावंद जो वचन है उनको सीख सके और हमारे चर्च के जितने लोग हैं बड़े धीर और नम्र हैं और खुदावंद इन्होंने खुदावंद आपको पहचाना है और ये कोरोना काल में खुदावंद तूने बचा करके रखा है। ये कोरोना काल में खुदावंद हमने ये सीखा है कि हमें मौका मिला कि हम ज्यादा से ज्यादा दुआ कर सके और ज्यादा से ज्यादा आपकी सामर्थ से भर सके और खुदावंद हर एक की रक्षा करे। जितने लोग आए उन्हें ब्लेस करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, आपको आशीष दे।